अपने मन को धन, आत्मविश्वास और सफलता के लिए दोबारा प्रोग्राम कैसे करें। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो शायद तुम किसी सुपर कंप्यूटर का नाम लोगे, लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर तुम्हारा अपना मस्तिष्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर वही करता है जो उसमें प्रोग्राम किया जाता है, और इंसान भी लगभग वैसा ही बन जाता है जैसा उसका मन वर्षों से प्रोग्राम किया गया होता है। अगर बचपन से तुम्हें बार बार कहा गया तुमसे नहीं होगा, हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, ज्यादा सपने मत देखा करो, तो धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन गए और फिर एक दिन तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन सुनो, वह तुम्हारी सच्चाई नहीं थी, वह सिर्फ एक पुराना प्रोग्राम था। और अच्छी खबर यह है, जिस प्रोग्राम को इंसान ने बनाया है उसे इंसान बदल भी सकता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, मनुष्य का मस्तिष्क वही बन जाता है जिस विचार को वह लगातार स्वीकार करता है। इसका मतलब है, अगर तुम हर दिन अपने मन में डर, कमी और असफलता के विचार भरोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को उद्देश्य, विश्वास और समृद्धि के विचारों से भरना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदलने लगेगी। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन सही और गलत में अंतर नहीं करता, वह सिर्फ वही स्वीकार करता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर तुम रोज कहते हो मेरे पास समय नहीं है, तो तुम्हारा मन हर दिन उसके प्रमाण ढूंढेगा। अगर तुम कहते हो मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी पहचान के अनुरूप व्यवहार करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग अपने शब्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। वे कभी अपने बारे में हार मानने वाली भाषा नहीं बोलते, क्योंकि वे जानते हैं हर शब्द अवचेतन मन के लिए एक आदेश होता है। अब सोचो, अगर एक किसान अपने खेत में गेहूं बोए तो क्या फसल में आम उग सकते हैं? कभी नहीं। प्रकृति वही लौटाती है जो तुम उसमें बोते हो। तुम्हारा मन भी एक खेत है। अगर उसमें डर बोओगे तो चिंता उगेगी, अगर उसमें बहाने बोओगे तो पछतावा उगेगा, अगर उसमें विश्वास बोओगे तो सफलता उगेगी, अगर उसमें समृद्धि की सोच बोओगे तो अवसर उगेंगे। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सोच लेना ही पर्याप्त नहीं है। यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन उनके कर्म, उनके निर्णय और उनकी आदतें अब भी पुराने प्रोग्राम से चल रही होती हैं। सिर्फ शब्द बदलने से भविष्य नहीं बदलता, पहचान बदलनी पड़ती है। अपने आप से पूछो, अगर तुम पहले से ही आत्मविश्वासी होते तो कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे निर्णय लेते? अगर तुम पहले से सफल होते तो अपना समय कैसे बिताते? अगर तुम पहले से आर्थिक रूप से मजबूत होते तो किन कौशलों में निवेश करते? यही नए प्रोग्राम की शुरुआत है। पहले वैसा सोचना, फिर वैसा करना और अंत में वैसा बन जाना। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि तुम नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में तुम सही हो। यह सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं है, यह मन के प्रोग्राम का नियम है। जिस बात पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। इसलिए आज अपने मन को नए आदेश दो। मैं डर से नहीं, उद्देश्य से निर्णय लूंगा। मैं कमी नहीं, अवसर देखूंगा। मैं बहाने नहीं, समाधान खोजूंगा। मैं असफलता से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं अपने चरित्र से अपनी पहचान बनाऊंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन का प्रोग्राम बदल दिया अपनी जदत संदलों के लिए समाज आदि से, उसी दिन तुम्हारे भविष्य का कोड बदलना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, दौलत सबसे पहले बैंक खाते में नहीं आती, वह सबसे पहले सोच में आती है। आत्मविश्वास सबसे पहले मंच पर नहीं दिखता, वह सबसे पहले तुम्हारे भीतर पैदा होता है। और सफलता सबसे पहले दुनिया को दिखाई नहीं देती, वह सबसे पहले तुम्हारे रोज के निर्णयों में दिखाई देती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो परिस्थितियां बदलने से पहले अपने मन का प्रोग्राम बदलो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी पुराने प्रोग्राम में क्यों जीते रहते हैं? क्योंकि मन को बदलना आसान नहीं है। मन हमेशा परिचित रास्ते पर चलना चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, भले ही वही सुरक्षा तुम्हें औसत जीवन में कैद करके रखे। यही कारण है कि जब तुम कोई नया लक्ष्य तय करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन तुम्हारा विरोध करता है। वह कहता है, इतना बड़ा सपना मत देखो, तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो,
अगर इस बार भी असफल हो गए तो याद रखो, यह तुम्हारी वास्तविक आवाज नहीं है, यह तुम्हारे पुराने प्रोग्राम की आवाज है, और पुराने प्रोग्राम हमेशा बदलाव से डरते हैं। नेपोलियन हिल ने जिस आत्म सुझाव ऑटो सजेशन की बात की थी, उसका अर्थ केवल सकारात्मक वाक्य दोहराना नहीं था। उसका अर्थ था अपने अवचेतन मन को बार बार उसी दिशा में प्रशिक्षित करना जिस दिशा में तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो। हर सुबह जब पूरी दुनिया अभी सो रही हो, अपने मन को याद दिलाओ कि तुम कौन बनना चाहते हो। हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखो मानो वह पहले ही सच हो चुका हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन चित्रों की भाषा सबसे अच्छी समझता है। जिस भविष्य की तस्वीर तुम बार बार अपने भीतर बनाते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी के अनुसार निर्णय लेना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कल्पना तब तक शक्ति नहीं बनती जब तक उसके साथ कर्म नहीं जुड़ता। अगर तुम हर दिन सफलता की कल्पना करते हो लेकिन पूरे दिन अपने फोन पर समय बर्बाद करते हो, तो तुम अपने मन को दो विपरीत आदेश दे रहे हो। एक कहता है मैं सफल बनना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं सफलता की कीमत नहीं चुकाना चाहता। मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म तीनों एक ही दिशा में होने चाहिए। यही वह स्थिति है जहां इंसान अजेय बनना शुरू करता है। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था कि बड़ी संपत्ति का निर्माण पहले मन में होता है, फिर दुनिया में दिखाई देता है। इसीलिए महान उद्यमी, महान वैज्ञानिक, महान कलाकार सबसे पहले अपनी सोच का निर्माण करते हैं। वे अपने मन की रक्षा उसी तरह करते हैं जैसे कोई राजा अपने किले की रक्षा करता है। अब अपने आप से पूछो, तुम हर दिन अपने मन में क्या प्रवेश करने देते हो? डर, शिकायत, तुलना या उद्देश्य, सीख और विश्वास? क्योंकि जिस भोजन से शरीर बनता है उसी तरह जिस विचार से मन बनता है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक समाचार, शिकायतें और दूसरों की आलोचना सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन महान विचारों से अपने मन को भरोगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी महान बनने लगेगा। याद रखो, मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें फूल नहीं उगाओगे तो खरपतवार अपने आप उग आएगी। इसीलिए हर सुबह अपने मन की निराई करनी होगी। हर नकारात्मक विचार को पहचानना होगा, हर सीमित विश्वास को चुनौती देनी होगी और हर दिन अपने भीतर यह विश्वास बोना होगा, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपने उद्देश्य के योग्य हूँ। क्योंकि जिस दिन यह विश्वास तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुँच जाएगा, उस दिन तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे, तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी, तुम्हारी संगति बदल जाएगी, तुम्हारी भाषा बदल जाएगी और एक दिन बिना शोर किए तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, और तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, मैंने दुनिया बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने पहले अपने मन का प्रोग्राम बदल दिया। क्योंकि जो इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है वह धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों का भी स्वामी बन जाता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद धन, आत्मविश्वास और सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं रहते, वे तुम्हारी नई पहचान बन जाते हैं।